So, welcome to NFCI Institute of Hotel Management. I am Chef Anuj. आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ पहले, ठीक है। और आज एक चीज़ और है कि भाई क्रिसमस का जो है फेस्टिवल आने वाला है, तो पहले तो मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। और चूँकि क्रिसमस में जो है सब लोग मिलके काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और मतलब हर तरह की डिशेस बनाते हैं। सपोज मतलब केक्स हो गए, ठीक है, पेस्ट्रीज हो गए, पहले तो केक ही बनते हैं और पेस्ट्रीज हो गए, स्नैक्स बनते हैं, ठीक है। तो उसी बेसिस पे एक ट्विस्ट लेके आए हैं हम आज, एक आपके लिए थोड़ा सा स्पेशल है। और उस डिश का नाम है ब्रेड नेस्ट। ब्रेड नेस्ट जो है मीन्स, नेस्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेस्ट? कोई बता सकता है? नहीं, अरे बहुत सिंपल है, घोंसला। जब पता है तो से लाउड बोल दिया करो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई नहीं, आप बोल सकते हो बिल्कुल, जो भी है मन में बोलिए, ठीक है। तो नेस्ट का मतलब होता है घोंसला। तो उस घोंसले जैसा कुछ बनाना है, तो उसके लिए घोंसले जैसा मतलब ये देखिए, ये है क्या है? ये सेवई। अब सेवई देखिए कैसी होती है, जैसे घोंसला भी ऐसे होता है ना, है उसी तरह से ये सेवई लेके आए हैं। तो बहुत कॉस्टली नहीं होता है ये, जो कुछ आइटम्स मैं बना रहा हूँ ये आप घर पे इजीली आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। और एक ट्विस्ट है, एक अलग से आप कुछ उसमें डाल सकते, आप बना सकते हैं, बढ़िया टेस्टी बना सकते हैं, ठीक है। तो ब्रेड नेस्ट, ब्रेड मिल जाती है बाहर से, 20-25 रुपए की ब्रेड होती है। देखिए ये भी मैं बाहर से लेके आया और ये ब्रेड है कैलोरी की, बाकी इसी से बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो इंग्रेडिएंट्स उसमें जो जो पड़ते हैं वो पड़ते हैं। अब जो फिलिंग होती है, फिलिंग भी कई तरह की होती है, ठीक है। पोटैटो की फिलिंग कर सकते हो आप, ओके, और पनीर की फिलिंग कर सकते हैं, कॉलीफ्लावर ग्रेट करके आप उसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यूज़ किया है पोटैटोज, सबका फेवरेट आलू सबका फेवरेट होता है। तो आलू मैं लेके आया हूँ। तो आलू जो है क्या किया, पहले बॉईल किया है, उसे ग्रेट कर लिया है, ठीक है। ये आलू, तो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स जो है उसमें पोटैटोज, ब्रेड स्लाइस, चॉप ऑनियन, चॉप रेड बेल पेपर्स। व्हाट इज रेड बेल पेपर्स? इंडस्ट्री से हो तुम प्रियांशु, और उम्मीद करता हूँ कि आप बताओगे व्हाट इज बेल पेपर्स। रेड पेपर बता सर। यस, उसको रेड बेल पेपर बोलते हैं थोड़ा, ठीक है। ये बहुत जरूरी है कि यूर एफएनबी सर्विस गाय, तो आपको पता होना चाहिए कि जो इंग्लिश वेजिटेबल्स हैं, गेस्ट के पास आप जाए, कोई फॉरेनर गेस्ट आता है तो आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि कौन कौन से इंग्लिश वेजिटेबल्स किचन में यूज होता है। अभी तक रेड पेपर ही यूज करते हैं सर। रेड बेल पेपर इसीलिए रेड बेल पेपर मतलब जो शिमला मिर्च होती है लाल, वो रेड बेल पेपर, ठीक है। येलो बेल पेपर मींस पीली वाली शिमला मिर्च, ठीक है, ओके। गार्लिक है, चॉप गार्लिक, ग्रीन चिलीज स्लिट करके चॉप किया गया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लिट? 20 से 2 बीच से फाड़ना, स्लिट मतलब बीच में से फाड़ना, ठीक है। तो स्लिट इंडस्ट्री से उसने पूछा होगा, ठीक है। और जरूरी है ये, अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा तो तुम्हारी नॉलेज कुछ बढ़ेगी, ठीक है। टर्मरिक पाउडर, वर्मिसेली दिखाया आपको, चीज थोड़ा ग्रेट करके डालेंगे थोड़ा सा टेस्ट बढ़िया लाने के लिए, ठीक है। ब्रेड क्रम्स भी पड़ेगा। ब्रेड क्रम्स का क्या यूज है? तो उसको क्रिस्पी करने के लिए और सर उसको सेक देने के लिए ऊपर से। और आप रोलिंग सर, जी मास्क निकालने के लिए कुछ नहीं दिखा सर रोलिंग करने के लिए है? रोलिंग रोलिंग मतलब सर उसे फोल्ड करके नहीं यार। ब्रेड क्रम होता है, पहली चीज हमने बताई क्रिस्प करने के लिए, इट्स ओके। सेकंड, ब्रेड क्रम इज अ बाइंडिंग एजेंट, ओके, बाइंड करता है वो, ठीक है। आप जैसे कि आप पनीर ग्रेट कर रहे हैं ना, अब अगर आप ऐसे इसको फ्राई कर देंगे वो फट जाएगा, है? तो ब्रेड क्रम इज अ बाइंडिंग एजेंट। कॉर्नफ्लोर इज अ बाइंडिंग एजेंट, कॉर्नफ्लोर भी बाइंडिंग एजेंट है। मैदा आल्सो अ बाइंडिंग एजेंट, मैदा भी कहीं कहीं आपका काम करता है बाइंड करने का, ठीक है।
सो ब्रेड क्रम्स पड़ेगा उसमें, हर्ब्स है मेरे पास, ऑरेगेनो, बेसिल और बाकी रोजमेरी, थाइम, ये सब मिक्स हर्ब्स हैं, ठीक है, वो पड़ेगा उसमें, ठीक है। ऑयल है डीप फ्राई करने के लिए, व्हाइट पेपर है टेस्ट के लिए और थोड़ा सा फ्लेवर के लिए, बटर है, हम ये फ्राई करेंगे जब ये सौते करेंगे आलू के लिए तो बटर का यूज करेंगे। तो पहले एक काम करते हैं कि जो ब्रेड नेस्ट का एक साइड जो कहते हैं ना साइड डिश, व्हाट इज दिस? Sir, ball. This is monkey ball. Sure. Please tell me what is this? Sir, Ranshu, you are the FME service guy, Yes, sir. and you're supposed to tell me what is this. इसको बाउल नहीं बोलते सर, हम लोग मंकी बाउल दाल करी दाल सब के लिए इसको यूज करते हैं। ये बेसिकली स्टार्टर जो साइड डिश होती है ना, जब उसके सॉसेस के लिए सॉसेस के लिए होता है, बेसिकली वो होती है। नेवर से कि ये दाल और उसके लिए भाई ऐसा होटल में होता है ना, आपको ये दिया जाता है फॉर साइड डिश के लिए, फॉर अकम्पलीमेंट्स के लिए, ठीक है। और अकम्पलीमेंट्स बनाएंगे तो उसके लिए इन्होंने निकाली है, ठीक है। ये सब चीज़ें तुमको सिखाई जाएंगी जब तुम ज्वाइन करोगे। आप ऑलरेडी जो है हमारे साथ, तो आप जब ज्वाइन करेंगे तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है, ये सब सीखनी है, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए सब इसमें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो एक अकम्पनीमेंट बनाते हैं, अकम्पनीमेंट मीन्स साइड डिश बोलते हैं, और साथ में ब्रेड नेस्ट के खाने के लिए एक सॉस टाइप का कुछ चाहिए होता है जो कि बढ़िया टाइप का कुछ बनाए। तो आइए बनाते हैं पहले इसको। तो पहले क्या करेंगे, मेरे पास ऑयल है, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, करीब 3 टेबलस्पून के आसपास हमने ऑयल डाला है, ठीक है। ऑयल जब तक गर्म होगा तब तक इसमें एक काम करेंगे, थोड़े से गर्म करने के बाद जो इंग्रेडिएंट्स डालने हैं वो थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेता हूँ। उसमें जब हम सॉस बनाएंगे, देखो बेसिकली क्या होता है कि घर में टोमेटो केचप इजीली अवेलेबल है, सबके पास होता है, घर में सबके पास टोमेटो केचप होता है, ठीक है। लेकिन उसको भी कैसे ट्विस्ट किया जाए, कैसे बढ़िया बनाया जाए जिससे कि खाने में मजा आए, तो उसके लिए करना है कि अब एक चॉप गार्लिक लीजिए, ठीक है। ये अराउंड 2 टीस्पून के आसपास होगा ये, ठीक है। टीस्पून गार्लिक थोड़ा सौते करना है, अराउंड 1 मिनट तक। ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा गैस आपकी तेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गार्लिक बहुत जल्दी लाल पड़ जाता है, ठीक है। तो ध्यान रहे, और जैसे रेड आपका गार्लिक होगा ना तो उसमें तुरंत ही आपको अनियन डालना है, फाइन चॉप अनियन। ऑलमोस्ट देखिए होने वाला है बस ये। स्टेज देख लीजिए, ये स्टेज आपकी आ जाती है जब आप सौते करते हैं ना, आप गैस से जब हटाएंगे इसको, ठीक है, तो ये ऑलरेडी अपना कलर ऑयल में देने लगता है, क्योंकि ऑयल आपका गर्म है, ठीक है, गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, गैस में रखने के जल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत ही इसमें डाल देंगे ऑनियन, थोड़ा सा सौते कर लेंगे ऑनियन, ठीक है। और मेरे पास ग्रीन चिलीज भी है तो मैं थोड़ा ग्रीन चिली भी डालूंगा। टोमेटो केचप,
पानी चाहिए, पानी। इसमें थोड़ा ट्विस्ट देना है आपको ये कि इसमें ग्रीन चिली सॉस भी थोड़ा ऐड करिए, थोड़ा फ्लेवर अच्छा आता है, टेस्ट अच्छा आएगा। ग्रीन चिली सॉस salt and white pepper, bas, that's it. Salt, and half teaspoon white pepper. इसको एक बार बढ़िया तरीके से सौते कर लेंगे, ठीक है। लिटिल बिट वाटर, फिर सर्व कर लेंगे, ठीक है। अगर बेल पेपर नहीं मिलता है आपको तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप शिमला मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आप फिलिंग में भी बहुत कुछ इसमें कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ आलू ही मिले। अब वो बात अलग है कि आप आलू के शौकीन हैं तो आलू करें, लेकिन मुझे लगा कि क्योंकि आलू के जो है बहुत लोग शौकीन होते हैं, बहुत मतलब आलू लवर, पोटैटो लवर बोलते हैं ना जिसको, बहुत लोग होते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे आधे उसको होंगे पोटैटो लवर। आलू पसंद है सबको? सर ये गार्लिक, जी गार्लिक, दिस इज गार्लिक। गार्लिक थोड़ा सौते करेंगे। बटर में जब गार्लिक पड़ता है तो बहुत ही सौंधी सी खुशबू, बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। और उस वही एक फ्लेवर जो होता है जो स्टार्टिंग में आपको यूज करना है ना, जो फ्लेवर होता है, जो स्टफिंग जो होती है उसको कैसे मुझे बढ़िया सा खूबसूरत और बहुत ही टेस्टी बनाना है और खाने में भी अच्छा लगे, तो आपको उसके लिए बटर या देसी घी, वैसे बटर थोड़ा सा अच्छा, देसी घी की खुशबू बहुत अच्छी होती है। अगर प्रॉपर देसी घी मिले आपको, अच्छा मिले ना शुद्ध देसी घी, तो उसकी भी खुशबू बहुत अच्छी होती है। ऑलमोस्ट हो गया है, तो उसमें ओनियन, ओनियन सौटे करना है, पिंकिश कलर करना है, ब्राउन नहीं करना है, जलाना बिल्कुल नहीं है, बस पिंकिश रखिएगा। रेड एंड येलो बेल पेपर,
रेड येलो बेल पेपर होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो वो इजीली आप जब सौते करेंगे ना वो इजीली आपका सौते हो जाता है, उसको पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। प्रियांशु एक चीज़ बताओ मुझे, इंग्लिश वेजिटेबल्स को कितने देर तक सौते करते हैं? नॉलेज इस बारे में? किचन में सर मैंने नहीं किया, मुझे लगता है 1 से 1.5 मिनट। यस बिल्कुल, किचन में आपने नहीं किया है लेकिन आपको नॉलेज है, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। क्योंकि इंडस्ट्री में अगर आप जाते हैं ना तो गेस्ट का इंटरेक्शन आपसे होता है। मैं बीच-बीच में किचन में चला जाता था, जाते-जाते मैंने कटिंग वगैरह पूरी कंप्लीट कर F&B सर्विस एंड F&B प्रोडक्शन दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है? तो जितना ज़रूरी शेफ के लिए होता है नॉलेज रखना, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी होता है F&B सर्विस के लिए उसको जानना डिश के बारे में, ठीक है? अगर आपको नहीं पता होगा ना तो आप गेस्ट को समझा नहीं पाएंगे। Explain और नहीं कर गेस्ट पाएंगे। आपसे पहला जो इंटरेक्शन वो गेस्ट से ही होगा, शेफ से नहीं होगा, वो आपसे होगा, ठीक है? तो F&B सर्विस थोड़ा टफ होता है इस मामले में। इसको सौते करने के लिए इसका टेम्परेचर कितना रहना चाहिए अगर हम इंडक्शन पर अगर इंडस्ट्री पे कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर सौते करने के लिए आपको 90 to 100 डिग्री होना चाहिए, ठीक है? ये देखो, वेजिटेबल्स को कभी भी ओवर कुक नहीं करना, जलाना नहीं, ठीक है? कैप्सिकम एक ऐसी चीज़ है ना जो कि आपको जरूरत ही नहीं है पकाने की, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं, ठीक है? ये देखिए कलर कितना प्यारा है इसका, रेडिश है, ठीक है? ओरिजिनल कलर, एकदम ओरिजिनल कलर होना चाहिए, चाहे वो हर किसी भी कलर हो, चाहे वो ग्रीन चिली का हो, चाहे वो आपका शिमला मिर्च का हो, चाहे वो किसी का भी हो। सर आप देखिए, कुकिंग में इंटरेस्ट है सर आपको? नहीं है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे आएंगे आपको हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है? बहुत अच्छा बना। थैंक यू। अब इसमें थोड़ा सा क्या करना है कि हमें हल्का सा टर्मरिक पाउडर टच करना है। हाफ टी स्पून हल्का सा ले लो। टर्मरिक पाउडर जब हम डाल देंगे ना इसमें तो हल्का सा पहले सौते करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तक सौते नहीं करना है, क्योंकि टर्मरिक अगर ज़्यादा सौते करेंगे ना तो वो जल जाएगा, ठीक है? टर्मरिक को उसके अपने ओरिजिनल कलर में रहने दीजिए, यानी येलो में रहने दीजिए, उसको उसके आगे तक मत पकड़िए। नेक्स्ट है सॉल्ट। As per your taste. अब ये आलू डाल सकते हैं इसमें। इसको प्रॉपर तरीके से हमें एटलीस्ट 2 मिनट्स तक इसको एटलीस्ट 2 मिनट तक सौते करना है, और टेम्परेचर थोड़ा कम करना है। टेम्परेचर मेरा थोड़ा ज़्यादा है इसमें, इसको टेम्परेचर थोड़ा मुझे कम करना पड़ेगा। स्लो फ्लेम में जिसको बोलते हैं ना, धीमे धीमे आराम से किया हुआ सारा काम अच्छा होता है, और कुकिंग कभी भी भागते दौड़ते नहीं करनी चाहिए, आराम से करिए, बहुत अच्छी होगी, और फ्लेवर टेक्सचर सब बहुत अच्छा है।
ये हर्ब्स है मेरे, मिक्स्ड हर्ब्स, जो कि मैंने बताया था, रोजमेरी, थाइम, बेसिल, ये सारे इंग्लिश हर्ब्स होते हैं। ये आपके कॉन्टिनेंटल कुजीन में सब इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। इन सब का अपना एक अलग रोल होता है, हर चीज़ का अपना एक अलग टेक्सचर होता है, और जितने भी हर्ब होते हैं इन सब का एक कंबाइंड एक ये टेक्सचर है, तो ये कंबाइंड मिक्स हर्ब्स है। इसको प्रॉपर तरीके से मिक्स करना है। अच्छा, घर पे जब हम बनाते हैं ना, अगर मान लीजिए घर पे भी अगर आप ये चीज़ बना रहे हैं, तो आपको कुछ लोग होते हैं थोड़ा स्पाइसी खाने के, राइट। तो स्पाइसी के लिए कुछ लोग डालते हैं इसमें रेड चिली डाल देते हैं, बट एक सजेशन मेरा रहेगा कि अगर आप घर पे बनाएंगे तो रेड चिली का इस्तेमाल ना करें, यूज लॉट्स ऑफ ग्रीन चिलीज इफ यू, अगर आपको लगता है कि स्पाइसी थोड़ा सा चाहिए। और एल्स एक तरीका और है, रेड होल चिली होती है ना, रेड होल चिली मतलब खड़ी साबुत मिर्चा, उसको भी आप काट के, जैसे बाहर मार्केट में चिली फ्लेक्स मिलते हैं, थोड़ा सा महंगे मिलते हैं, तो क्यों घर पे भी बना सकते हैं उसको। तो आप घर पे इसको कैंची से काट के इसलिए आप घर पे भी रेड चिली फ्लेक्स बना सकते हैं, ठीक है। वो आप डालिए, वो भी अच्छा स्पाइसी कर देता है। और चाट मसाला भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, क्योंकि अपने टेस्ट के लिए, ठीक है, थोड़ा चटपटा करने के लिए। ये धनिया, हरी धनिया, प्रॉपर तरीके से इसको मिक्स करेंगे। ये जो है इसका एक्चुअल कलर होगा, खुशबू भी आपको आ रही होगी। ठीक है, ओके। इसको एक काम करेंगे ना, इसको थोड़ा ठंडा करने में रखना पड़ेगा, ठीक है। ठंडा करने के बाद ही इसकी स्टफिंग प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि उससे पहले स्टफिंग करेंगे तो फटने का डर रहेगा, ठीक है। तो ठंडा करना बहुत जरूरी है। वेजिटेबल्स और चॉप या मिन्स उसको बोलते हैं, पता है मिन्स, कीमा। मतलब अगर आप चाहो तो उसको नॉनवेज, अगर जो नॉनवेज लवर्स होते हैं ना, अगर जिनको नॉनवेज का भी शौक होता है, वो कीमा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नॉनवेज खाते हो आप? खाते हो आप? खाते हो नॉनवेज? खाते हो आप? आपका नाम मैम? स्माइला। वेलकम टू NMCA मैम, आई एम शेफ अनुज। आज मैंने ब्रेड नेस्ट बनाया है, तो ऑलमोस्ट प्रोसेस वो हो गया है, और ये जो मिक्सचर है वो मैंने रेडी किया हुआ है। नेस्ट मतलब घोंसला होता है, चिड़िया घोंसला, तो उसी टाइप का कुछ एक यूनिक सा कुछ एक लेके आया है, जो थोड़ा सा आप
लोग के लिए भी अच्छा रहेगा, नॉलेज दे पड़ेगी उसमें। तो मैं बता रहा था कि इसमें जो ब्रेड क्रस्ट है इसकी स्टफिंग होती है, ठीक है। इसमें आलू के अलावा और भी हम कुछ इसमें स्टफ करते हैं ना, आपका नाम ओवल, ओके। ओवल इसमें और भी कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मिन्स ऑफ वेजिटेबल्स, यानी आपके पास अगर घर पे बहुत से वेजिटेबल्स हैं, बीन्स हैं, कैरेट्स है, कॉलीफ्लावर है, ठीक है, उनको चॉप करके भी आप सौते करके उसको स्टफ कर सकते हैं, ठीक है। पनीर है, पनीर लवर होते हैं जिनको पनीर पसंद होता है, पनीर को भी जो है आप ग्रेट करके इसको सौते करके कई तरह के इसमें अनियंस, ग्रीन चिलीज और सॉल्ट, बेल पेपर्स को डाल के आप इजीली आप उसको जो है स्टफ कर सकते हैं, आराम से बना सकते हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया है ये, मतलब सबसे पहले तो ये बहुत ही सस्ता, सुंदर, टिकाऊ है, क्योंकि ब्रेड बहुत सस्ती मिलती है और इसलिए घर में अवेलेबल है। घर में कोई गेस्ट आता है तो कुछ होता है कि क्या किया जाए, क्या बनाया जाए, तो घर पे अगर ब्रेड है तो आप इसलिए ये बना सकते हैं, ठीक है। और वर्मिसली है, वर्मिसली जो कि एक घोंसले का रूप दिया गया है उसको, एक घोंसले जैसा रूप दिया गया है, देखिएगा ये, तो ये वर्मिसली है, उसको किसी का जो है बनाया गया है, ठीक है। मशरूम भी इसमें ऐड कर सकते हैं, मशरूम कीमा करके मशरूम भी ऐड कर सकते हैं, और हाँ चिकन कीमा बना सकते हैं, चिकन कीमा भी कर सकते हैं। चिकन कीमा क्या होता है, चिकन को चॉप करके कीमा करके उसको और ऑयल या बटर डाल के उसको सौते करके प्याज डाल के प्रॉपर तरीके से उसको पका के जब फ्राई हो जाएगा तो उसको फिर आप स्टफ करके इजीली आप उसको डीप फ्राई करके फिर आप उसको निकाल सकते हैं। तो मतलब तरीके बहुत हैं, स्टफिंग के तरीके बहुत हैं, और ये आप तरीके आप आजमा सकते हैं जब आप इसको यूज़ करेंगे, मतलब जब आपको आपके जैसा आपको खाना है लगेगी। तो थोड़ा सा दिखने में अच्छी लगे तो उसके लिए हम साइड कट करते हैं, और घर पे अगर बना रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो अच्छी लगती है तो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। साइड कट करने के लिए ब्रेड्स मैंने रखी हुई हैं, बराबर तरीके से काटना है, वेस्टेज कम से कम निकालनी है, वेस्टेज बहुत कम निकालनी है। अगर आप घर में भी कर रहे हैं तो वेस्टेज कम निकालिए, और ये इसको आप फेंकिए नहीं, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बताएगा? वेरी गुड, वेरी गुड। इसको आप ब्रेड क्रम्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। साइड कटने के बाद इसको थोड़ा साइड करेंगे, बाकी और रिमेनिंग भी काट सकते हैं। जो थोड़े ज़्यादा है तो सबको आ जाए तो अच्छा लगेगा, वरना फिर खाना शॉर्ट हो जाएगा, यहाँ पे इतनी दूर तक आए। शौक है, कटिंग उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो एक आप आए हैं तो मैं आपको एक अच्छी सी एक छोटी सी टिप दे देता हूँ, एक नॉलेज दे देता हूँ। जब कोई भी चीज़ कोई कटिंग करता है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नाइफ प्रॉपर तरीके से आपका हैंडल होना चाहिए, ठीक है, पकड़ने का तरीका। नाइफ कुछ लोग ऐसे पकड़ते हैं, कुछ लोग ऐसे पकड़ते हैं, कुछ लोग ऐसे पकड़ते हैं। नहीं, नाइफ का पकड़ने का तरीका होता है आपका जो ये वाली उंगली है, ठीक है, और आपकी जो बाकी का हैंड पूरा, इन सबको इस उंगली को इस तरह रखना है कि थंब है आपका, और जो उंगली है आपकी यहाँ पे आनी चाहिए। आपका जो एज है नाइफ का, इस उंगली को ये यहाँ पे टच नहीं करना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आपका नाइफ, आपका हाथ कटने का बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है। और अगेन जो आपका जो लेफ्ट हैंड है, जो लेफ्टी है उनके लिए तो राइट हैंड, ओके। जो वैसे मैं राइट हैंड हूँ तो मेरा ये वाला जो लेफ्ट हैंड है उसका जो प्रोसेस है अपना हाथ ये रखने का, ये तरीका,
जब भी आप कटिंग करेंगे तो आपकी कटिंग सीधे डायरेक्ट आपका जो ब्रेड और वेजिटेबल्स और एल्स कुछ भी है, चिकन जो भी है, वो डायरेक्ट आपका उस पे जाएगी, फूड पे जाएगी। और अगर आप ऐसे रखेंगे या ऐसे रखेंगे तो जब कटिंग करेंगे तो आपके हाथ ईजिली कट सकता है। क्योंकि जब भी कटिंग करते हैं ना तो हमें कभी भी ध्यान नहीं रहता है, हम बहुत जल्दी बैठते हैं। देखिए जब जो भी किचन में काम करता है ना, उसकी अगर हैबिट नहीं है, अगर नाइफ सही पकड़ने की और हाथ पकड़ने की, तो उसका हाथ बहुत ईजिली कटता है। लेकिन अगर किसी की हैबिट है चॉपिंग सही करने की और प्रॉपर तरीके से नाइफ पकड़ने की, प्रॉपर तरीके से इसको दिखाने की, तो ईजिली कटिंग कर सकता है। उसका हाथ ज़िंदगी में कभी नहीं कटेगा, मेरा कभी नहीं कटा है। तो ये ऐसे पकड़िए, जो आपका लेफ्ट हैंड है यहाँ पे होना चाहिए आपके वेजिटेबल्स या कुछ भी आप जो भी ब्रेड यूज़ कर रही हैं कुछ भी, और जो आपका नेल्स है और जो नेल्स है वो आपकी नीचे होनी चाहिए, ठीक है। जब भी आप कटिंग करेंगे तो आपका डायरेक्ट ये जो कटिंग आएगा ना, ये आपका हाथ भी डायरेक्ट ऐसे सीधा स्ट्रेट आएगा, ठीक है। इससे क्या है ना, कटिंग आपका हाथ उंगली का भी नहीं कटेगी, कभी नहीं कटेगी, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, जिसको भी मतलब थोड़ा शौक है, जो कटिंग करते हैं उनके लिए। ट्रांसफर करता हूँ एक और पक्का बना लेंगे, बहुत बढ़िया, इससे अच्छी बात कर सकती है। ये ब्रेड है स्लाइस, इसको हल्का सा डिप करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि फट सकती है, ठीक है। हल्के से डिप करिए, चाहे तो आप हाथ में पानी भी ले सकते हैं, ठीक है। ईजिली, बहुत हल्के हाथों से, मतलब दम नहीं लगाना है। ये आपका एक प्रॉपर शेप देना है, अपने हाथों से दे सकते हैं। गोल चाहे गोल दे सकते हैं, ओवल शायद वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे जैसा दे सकते हैं। नेक्स्ट, ये जो घोंसला है मेरा छोटा सा, इसमें डालना है। आप चारों तरफ से देख लीजिए एक बार, क्योंकि आपको ही बनाना है। ये देखिए, ठीक है। इसको बना के इसको हल्के हाथों से इसको जो है लगाना है, ईजिली चिपक जाएगा। क्योंकि वो ऑलरेडी इसमें लिक्विड था थोड़ा सा, तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बना के आप रख सकते हैं साइड। आइए, कौन ट्राई कर रहा है पहले? आइए, वन बाय वन।
अच्छा बन गया तो मैं अब नेक्स्ट मास्टर शेफ में जा रही हूँ। ओह शुमाला, या बहुत ज़्यादा टिप नहीं करनी हाँ बहुत ज़्यादा मत करिएगा, बस हाथ में पानी ले लीजिए और हाँ इसको हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर लीजिए, हल्का सा पानी निकलेगा इजली, ठीक है आ गया, ठीक है। अब इसमें एक काम करिए, फिल कर दीजिए, बिल्कुल घबराइएगा नहीं, ठीक है, ये मत सोचिएगा कि फट जाएगा, ठीक है। अब इसको आप एक काम करिए, आप दोनों तरफ से जी आप इसको आपको ज़्यादा जैसे आगे ले लें, कोई बात नहीं, सब कर यस। आप इसको अपने हाथों से इजली आप एक शेप बना लीजिए अपने अनुसार। आपका किधर रखा है? ये है आपका। मुझे उनकी तरह गोल चाहिए। कोई बात नहीं, आप जैसे बनाएंगे। ठीक है, डन विद दिस। उसके बाद हाँ, आप पहले देखिए कि आपका शेप पूरा आ गया, फिनिशिंग आ गई है, हल्की सी मैम और कर दीजिए प्लीज, मेरा साइड का तो ठीक है। उससे क्या होगा ना, अगर आपकी फिनिशिंग प्रॉपर रहेगी तो आपका इजीली आप उसको मतलब वो खुलेगा नहीं आसपास, मतलब जब आप उसको डीप फ्राई करेंगे ना तो खुलेगा। ठीक है, हो गया सब कर। वाओ ग्रेट, डालिए एक काम करिए, इसको जो है ना इसके ऊपर डालिए, ठीक है, निकालिए अपने हाथ में पकड़िए और थोड़ा सा हाँ प्रेस करके हाँ जी प्रेस करके ये लीजिए, और लीजिए, प्रेस करिए, ग्रेट, बहुत बढ़िया, और बढ़िया, मैं कितना खूबसूरत बनाया है बताइए। बहुत बड़ा बन गया है बात। नहीं नहीं बहुत अच्छा, सीरियसली बहुत अच्छा है। हल्का सा हाथ ढीला भी कर सकते हैं अगर नीचे को गिर रहा है, ठीक है। ये सब टिप्स हैं ना। अच्छा, वाटर की जगह कुछ और भी यूज कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल एग। एग, हाँ एग वॉश कर सकते हैं। एग वॉश, एग को बीट कर लीजिए, ठीक है। एग को बीट करने के बाद एक वो होगा आपके पास या ब्रश होगा, उससे आप वॉश कर लीजिए इसको चारों तरफ, ठीक है, और फिर इसको डिप करिए, कर सकते हैं, हैं? आई थिंक इट्स डन। हाँ ग्रेट मैम, वेरी गुड। नेक्स्ट आइए प्लीज।
ज़्यादा से ज़्यादा हमें सेवई ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लगानी है, क्योंकि इसका मतलब ही यही है, मतलब इसमें दिखना चाहिए सेवई या पिज़्ज़ा पर घोंसला दिखना चाहिए कि मतलब हाँ घोंसले जैसा है, उसके अंदर कुछ बैठा हुआ है। थोड़ा सा पानी ले लीजिए आप। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वेरी नाइस।
nice, Vibha. Very nice. Priyanshu, you also try to. प्रियांशु तो वेट ही कर रहा है बहुत देर से, मेरा नंबर कब आएगा? Hmm. पास्ता किस क्यूजिन का है? Which cuisine pasta belongs? Very good. Pizza? Stir fried vegetables? Wow. Oriental? Close थे आप. Yeah. Tom yum soup? नहीं. Tom yum soup.
रेड सॉस का डेरिवेटिव है, ठीक है। और जो रेड सॉस बनता है वो कनकसे से बनता है, मींस कनकसे बोलते हैं, कनकसे जो होता है वो जो टोमेटोज होता है वो ब्लांच करके चॉप करके फिर सॉस बनता है, ठीक है। पीसा नहीं जाता है कभी भी टोमेटो, हमेशा ध्यान रखिए अगर कभी रेड सॉस बनाते हैं तो रेड सॉस बनाने का एक बहुत ही ईजी तरीका होता है कि जो टोमेटो होता है ब्लांच होता है, उसकी स्किन निकाली जाती है, फिर उसको फाइन चॉप किया जाता है, और जो टोमेटो होता है उसको ओवर बॉइल्ड कभी नहीं करते हैं। ऐसी रेड सॉस पास्ता भी बनता है। जी मैम, रेड सॉस पास्ता ही होता है। I tried few days back. तो स्लाइस उसका ऊपर का हटा के and then जी। chop करके। जी, वो जो टोमेटो होता है, टोमेटो को पहले हल्का सा स्लिट करते हैं ऊपर से 1/4। Exactly, and then boil it for 15 to 20 seconds. यस एग्जैक्टली, उसको बॉईल नहीं करते, उसको ब्लांच करते हैं। इट्स अ वर्ड So ब्लांचिंग। that it's easy for बॉईल मतलब होता peel off. है, यस बॉईल मतलब होता है कि आप ठंडे पानी में डाल दिया, बट जो ब्लांचिंग होता है वो गर्म पानी करते हैं, खौलाते हैं पानी को, फिर उसमें डालते हैं वेजिटेबल्स। Exactly, for few seconds. फ्यूज बहुत बढ़िया। मैम आप प्लीज आपको कुछ नहीं करना है, जब आप उसको प्रॉपर तरीके से उसको आप दबाएंगे ना वो आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा। आ गया ना? मिनेस्ट्रोनी सूप किस कंट्री का है? मिनेस्ट्रोनी सूप नाउ फ्रॉम इटली। वहाँ वो मिनेस्ट्रोनी सूप एक्चुअली इटली का इंटरनेशनल सूप है, जैसे हमारे इंडिया का इंटरनेशनल सूप मूलीगत वाली सूप है ना, वैसे ही। मैम थोड़ा सा और बहुत अच्छा बनाया है, पता है? ये देखिए और नहीं मजाक की बात नहीं, सीरियसली मैं बहुत अच्छा बनाया है। नहीं होगा सही मुझे तो अर्थ आपने समझाया आज बहुत बढ़िया। ज़्यादा पानी नहीं लगाना था, तो बहुत मिलेगा। जितना पानी आप ऊपर लगाएंगे ना वो निकल जाएगा, पानी आपको हाथ में लगाना है, जिससे कि चिपकाना तो हाथ से है ना, और पानी अगर आप इसमें लगाएंगे तो ड्रॉप होगा इसमें, तो ये सॉगी हो जाएगा, तो ये रिस्क नहीं होगा। ओके बहुत बढ़िया, शाबाश। एक बचा है लास्ट पॉइंट आपका, ये देखो कितना अच्छा करते हो, ट्राई तो करो।
करने का एक तरीका है। ये जब भी हम कोई चीज़ कोट करते हैं ना इसमें, तो कंटिन्यूसली इसको लगाना नहीं है, मतलब इसमें जो लैडर है ना कंटिन्यूसली हमें इसमें लगाना नहीं है। उससे क्या होता है ना कि जब ये जो भी हमने कोट किया है वो निकल सकता है, वो उसमें फैल सकता है। तो कोटिंग को लगाने के लिए फॉर एग्जांपल ये देखिए प्रॉपर तरीके से कितना इसलिए आराम से आएगा। एक ही बार टर्न करिए, ज़्यादा टर्न मत करिए, बस इतना आपको पता होना चाहिए कि हाँ मेरा कब होने वाला है। बार मैंने टर्न किया है इसको और ये ऑलमोस्ट डन है। ठीक है, ये इसका एक तरीका है।